को ये ब्याहुला उत्सव हमारी स्मृति से कभी जावे नहीं। परसों महाराज जब विश्राम हो ना उत्सव, तो बस जावे की इच्छा नहीं हो, मन तन आत्मा सब तड़पन लगे कि अब कैसे रहेंगे हम या उत्सव के बिना, ऐसी स्थिति बन जाए। तो कल खूब आनंद करेंगे। आप सब लोग इन सब भावन को विशेष ध्यान रखिए। और आज की एक बात सुनो, शाम को उत्सव होएगा और उत्सव में ठाकुर जी को हल्दी मेहंदी को क्रम होएगा। हमारे प्यारे लाल जी और ठाकुर जी की सेवा में कई परंपरा के अनुसार तो मेहंदी आती है, पर कई परंपराओं में ठाकुर जी को मेहंदी की रचना नहीं होती। उसके पीछे कारण है कि मेहंदी रचने के बाद में मेहंदी की जो गंध है वो ठाकुर जी को सुहाती नहीं, कई परंपराओं में। अब कई परंपरा में तो मेहंदी होती है, ठाकुर जी को मेहंदी लगे, ठाकुर जी की रचना बने, लेकिन आचार्य चरणों से आज सुबह वार्ता हुई तो फिर पता चली कि ठाकुर जी सुगंधित पुष्प और कुछ विशेष प्रकार के पत्रन को मिश्रित करके सुगंधित एक जावक बनाते हैं और वासे किशोरी जी की और किशोरी जी ठाकुर जी की रचना करते हैं, हाथ में पत्रावली करते हैं। तो आज प्यारे गिरधर लाल जी की जो संध्या में मेहंदी होएगी वो भी गुड़ से निर्मित मेहंदी है। गुड़ गुड़ गन्ना के रस से गुड़ बनो, गुड़ से मेहंदी बनेगी, वो लाल जी के हाथ में रचना करी जाएगी। वाक्य बाद हल्दी को क्रम होएगा और हल्दी के क्रम में आप सबन को एक विशेष ध्यान रखना, ये जो बीच में रैंप बनाई गई है, सब लोग इधर देखो, ये रैंप से आज हल्दी लुटाई नहीं जाएगी जैसे और जगह दधी काना हुआ, दधी काना नहीं होगा, पर आप सब लोगों को किसी विशेष वस्त्र में अपने हाथ ऐसे रखने हैं और ठाकुर जी को जो हल्दी चढ़ाई जाएगी वो सबको प्रसाद रूप में वितरण की जाएगी। तो जितनी क्षमता होगी कुशा से हल्दी को छिड़काव करेंगे। आप लोगन को वो किसी विशेष वस्त्र में वाको एक छींटा भी आ जाए वो लेनो है और वो सदा अपने पास रखनो है, सदा अपने संग लेके जानो है। तो कोई भी वस्त्र ऐसा हो वो आप व्यवस्थित कर लियो। तो जब यहाँ उत्सव की विश्रांति होगी हम जाएंगे पीछे तक, हल्ला करियो मत, बैठे रहियो सब लोग, केवल हाथ पे कोई वस्त्र लेकर के और वो हल्दी को छिड़काव सबके पास पहुंचेगा। वो ठाकुर जी की प्रसादी है, इसलिए विचार करियो कि वो आपकी सेवा में और आपके समीप ही रहे। अंग पे लगेगा तो फिर धुल जाएगा। तो यहाँ हमारे वाकु संजोए लियो एक कोई वस्त्र में लेकर के, शाम को ऐसी ऐसी योजना सब बनेंगी। आज देश प्रेम इनके प्रति है, तो कितना सौभाग्य। देखो बंधुओं, व्यक्ति अपने जीवन के उत्सव मनाता है ना, तो दो परिवारों का संबंध होता है, लेकिन जब ठाकुर जी के उत्सव को मनाता है तो कितने सारे संबंध बन जाते हैं, कितने सारे भाव बन जाते हैं। अब जितने भी यहां श्री जी के पक्ष के बैठे हैं, जो भी बालक, जो भी माताएं बहनें, जितनी भी श्री जी के पक्ष की बैठी हैं, वो सब हमारे लाल जी की, कोई सारी है गई है, कोई सास है गई है, कोई बड़सास है गई है, सब हमारे लाल जी के संबंध में। अब आप इसी संबंध से लाल जी से मिलना, जितने भी श्री जी पक्ष वाले हैं। कभी लाल जी आपके नगर में आवे, कभी कथा हो वहां पे लाल जी पधारे, तो आप अपने अधिकार से ऐसा कह सकते हो कि भैया हम लाल जी की बड़ सास हैं। बड़ सास समझते हैं? लाल जी की बहू की उम्र से जो नेक बड़ी है वो बड़ सास, और सास मतलब लाल जी की सासू मां। तो जो अच्छा एक बात बोले, बड़ सास कितनी बड़ी होएगी? 14 वर्ष से नीचे की जितनी भी हैं, 6 वर्ष से ऊपर जितनी है, वो बड़ सास हैं ठाकुर जी की। हाँ, हमारे लाल जी की बरसात 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की बड़ सास है, और 15 वर्ष से ऊपर जितनी भी हैं ये सबरी सास है। गिरधर लाल जी इतनी बड़ी सास हैं, क्योंकि लाल जी हमारे छोटे ही रहे, नवल किशोर नवल नागरिया, ये दोनों छोटे ही रहे, या तो बड़े होमे ना है, या बीच की उम्र के जितने भी हमारे लाला हैं सब ठाकुर जी के, श्री जी के पक्ष के सबरे सारे हैं, वाते बड़े सबरे ससुर हैं। तो जो 18 वर्ष के भी 17 वर्ष के भी यहाँ, ये लाल जी के ससुर जी हैं। तो जितने श्री जी पक्ष वाले हैं, कभी आपके नगर में कथा हो, कभी लाल जी पधारे, आप कह सको कि भैया हम लाल जी के, श्री जी के पक्ष के हैं, हमें लाल जी को एक विशेष अधिकार दो। और जितने भी लाल जी के पक्ष के हैं ये सब ठाकुर जी के भैया हैं, कोई ठाकुर जी को सखा है, कोई ठाकुर जी के ताऊ चाचा, सब संबंधी भाव से हैं।
तो लाल जी को उत्सव भयो, हजारों लोगन के संबंध आपस में है गए। आप एक दूसरे से भी मिलो तो यही पूछो कौन से पक्ष थे हो, बोले श्री जी पक्ष के हैं, अच्छा हम लाल जी के पक्ष के हैं। फिर वही भाव से हृदय मिलो, वही भाव से एक दूसरे से वार्ता करो, वही भाव से मित्रता रखो। ठाकुर जी को यह उत्सव आप सबके संबंध को केंद्र बिंदु बन जाए। भले ही आपकी उम्र कहीं की है, आपकी जन्म स्थान कहीं को है, आपकी जन्म के कारण जात भी कोई इधर उधर होएगी, पर आज आप सब एक दूसरे के संबंधी है गए हो, एक दूसरे के आप कोई ना कोई संबंध में व्यवस्थित है गए हो लाल जी की कहानी से। और ठाकुर जी आज संबंध को निभाएंगे। हम भले ही नहीं निभाएं, हमसे भले ही नहीं निभे, लेकिन लाल जी ने, हम तो इतनी संख्या में लोग हमें कौन कौन को निभावें, लेकिन लाल जी तो सब जानते हैं, सब करनो जाने, सबके संबंध को निभाएंगे। तो आज आप सब लोग अपना संबंध निश्चित कर लियो। ठाकुर जी की मेहंदी हल्दी की आज पावन क्रिया है। तो जो मेहंदी हल्दी पर थोड़े भाव लिखे हैं, उन भावन को कहकर के आज की सुंदर लीला सुना मैं। वाह, कोई राग लो भैया, बढ़िया सो। बरसाने में श्री जी की मेहंदी है रही है। सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू, 3 दिना बाद कहा देखो कि दुल्हा के रूप में, आज देख लो, आज आए हूं ऐसा बन के। आहा, किशोरी जी पहचान गई तो श्याम सुंदर हैं। तुरंत नजर उठा के इधर उधर देखने लगी, कोई ना पहचानो तो नहीं। बोले पहचान जान दो, वैसे ब्याह तो टूटे को ना, अब तो ब्याह तो होना ही है। मेरी तो बस एक ही अभिलाषा है कि किशोरी जी के हस्त कमल में मेहंदी की रचना मेरे हाथन से हो। किशोरी जी ने रचना करवा ली, दोनों हाथन में 2 निकुंज की लीला ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। और प्रकट करके अब किशोरी जी बोली, अब कोई पहचाने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहां से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? आहा, क्या माल मुंह को लगने को और बढ़वानो पड़ेगो का, लेकिन कहां बढ़ाएंगे, पीछे जगह ना है, यहां को जगह नहीं है, इतकू जगह नहीं है। आप लोग भैया बस आज रात से एकादशी करो, एकाध भजन, एकाध ग्राम कम हो तो जगह बन जाएगी न पंडाल में। बैठ जाओ, विराज जाओ सब लोग। आपके उत्साह को वंदन है, आपके उत्साह को प्रणाम है। अब सुनिए बात। जय हो बाबा। श्री जी की मेहंदी तो लग गई, लाल जी की मेहंदी भी है गई, लेकिन यहां ठाकुर जी के मधुर हल्दी को प्रसंग प्रारंभ भयो। कहां? नंदगाम में। ये हल्दी मेहंदी के 2 प्रसंग हैं, इनको कहकर के फिर वही प्रसंग हम लोग फिर यहां पर दृष्टा बन करके देखेंगे, उत्सव में देखेंगे। आहा, किशोरी जी की मेहंदी रचना करके ठाकुर जी आ गए। अब यहां ठाकुर जी की हल्दी चढ़वे वारी है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, बड़े चंग में हैं। ठाकुर जी के सबरे सखा बड़े उत्साह में कि लाला को ब्याह व्यवहारो है। अब एक एक रस्म जो होती हैं, सब में सबरे ग्वाल बाल संग रहते हैं ठाकुर जी के। सब लोग ध्यान से सुनो, हम गर्मी महुए लग रही है, सुन लो बढ़िया। आपने पूछ के महीना में ऐसी सर्दी में गर्मी कर दी, यही उत्सव की सफलता है। कल महाराज ऐसो ब्याहुला हो ठाकुर जी को कि गर्म कपड़ा पहनने ही नहीं पड़े, इतना नृत्य होए कि महाराज ऐसा लगे जेठ को महीना आगे होएगा। तो उत्सव का मतलब क्या है? जहां कुछ भी व्यवस्थित नहीं है उसको उत्सव कहते हैं। भोजन की व्यवस्था उत्तम है, रहवे की व्यवस्था उत्तम है, बैठवे की व्यवस्था उत्तम है, सब उत्तम है, तो समझो वो उत्सव नहीं है। उत्सव तो वो जहां पे सब नेक 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 अव्यवस्थित सोई रहे। तो कल वही सुख हमको लेना है। एक बात है, किशोरी जी का आस्वादन ठाकुर जी को करना होता है, तो ठाकुर जी सखी रूप बना करके बरसानो आ जामे और सबरे रस को आनंद लेके जामे, लेकिन हमारी किशोरी जी वंचित रह जाएं। अब ये कैसे सखा बन के जाएं?
ये कैसे जाए नंदगांव और वहां जाकर के बार रस को आस्वादन करें कि ठाकुर जी कब कहां जा रहे हैं, कहां करें, कैसे बैठे, कैसे करें। श्री जी को वो सुख कभी कभी वंचित है जाए। तो इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत में जो वेणु गीत है, वेणु गीत के माध्यम से वहां किशोरी जी के हृदय के भाव ही प्रकट किए गए हैं कि ठाकुर जी को तो आना पड़ता है किशोरी जी के रस को आस्वादन करवे, पर हमारी किशोरी जी तो नेत्रबंद करके बरसाने भवन में बैठ करके ही ठाकुर जी के हृदय में झांक के वहां की सब लीला को अनुभव कर लें। अब गैया चरा रहे हैं, अब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी ने पाग पहनी है, ऐसे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण किए हैं, सबको दर्शन किशोरी जी को मनोभाव से है जाए, क्योंकि किशोरी जी प्रत्यक्ष नहीं पहुंच पाती। लेकिन आज नंदगाम में एक लीला भई है। बोले कहा ब्रज की रसिया को गावे को जो परंपरा है, वह में 2-4 परंपरा में ये भी एक परंपरा, ये ब्रज की रसिया की परंपरा है। और सांची कहूं झूठ नहीं कहूं, ये पूरी लीला भी आज लाल जी ने ही करवाई है, ये भी कहीं लिखी नहीं है। सुबह सुबह लाल जी ने ही आज्ञा करके ये पूरी लीला रचना करवाई है कि भैया हमारी हल्दी को क्रम ऐसे भयो, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल कुआज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हा नंद कुमार। ठाकुर जी एक चौकी पर बैठे हैं और यहां सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूरबा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं, बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें, इस कोई काम ऐसे भी रहे वहां में केवल हम घर की माता को रहना आवश्यक, सबरे बाहर जाओ। यहां से ग्वाल बाल सबरे रोने लगे, मैया हम में लाला में कोई भेद मत जानो, हम बस रूपते अलग अलग हैं, प्राण हम सबन के एक ही हैं, लाला की चढ़ रही है तो हमारी चढ़ाए दो। मधुमंगल सीधा लगाओ भैया चौकी हमारी लगाओ, हम यहीं बैठेंगे, हमारी हल्दी चढ़ेगी। मैया लेके आई भीतर तो एक डंडा, बोले भाग रहे हो कि नहीं, 24 घंटा लाला के पीछे ही पड़े रहो, कोई तो करे ऐसो, लाला को ब्याह व्यवहार हो, कोई मजाक, चलो सबरे बाहर जा खड़े है जाओ। मैया हम बैठ जाएंगे तो का है जाएगो। बोले ऐसा कहें कि हल्दी के क्रम में घर की माताएं बहनों को ही रहना चाहिए, भूत प्रेत पिशाचन ने आसपास नहीं रहना चाहिए, चलो भगो यहां से, तुम सबरे भूत प्रेत ही हो, जाओ यहां से। मैया ऐसो हमारा अपमान सो मत करे कर। बोले अब जा रहे हो कि नहीं, सब ग्वाल बाल बेचारे बाहर खड़े है गए, एक खिड़की से झांक के देख रहे हैं, ठाकुर जी ग्वाल बालन ने देख रहे हैं, ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को देख रहे हैं। लाला तेने तो हम ते वचन दियो कि तू सब क्रिया में हमारे संग करेगो ब्याह की। ठाकुर जी बोले 2-4 क्रिया में तो अकेले ही जाऊंगा, फिर थोड़ी तुम्हारे संग करूंगा, फिर में मैं अकेला रहूंगा, अभी 2-4 क्रिया इनमें खड़े रहो बाहर ही। ग्वाल बालन को कुतूहल है रही है, ग्वाल बाल सब मन घबराने, ग्वाल बाल सब मन घबराने, लाल अकेलो गोपिन पाने, लाल अकेलो गोपिन पाने, गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हाँ गोपी द्वार सब रोक के ठाड़ी, जान न देवे आज, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे। सबरे ग्वाल बाल बोले लाला तू नेक हल्दी चढ़वाए ले, फिर हमारे पास आई जाइयो, हम बाहर ही खड़े हैं। यशोदा मैया बोली बिल्कुल नहीं, लाला की इतने दिना की लगन ने करके आई, अब लाला बाहर ना जावे को, अब लाला भीतर ही रहेगो और भूत प्रेत भीतर नहीं आवेंगे, तुम सब रे बाहर रहोगे, लाला भीतर रहेगो। ग्वाल बालन को तो इतनी मन में घबराहट रहने लगी, अब हम क्या करेंगे। सब लोग इधर देखो, सब लोग यहां देखो, ध्यान से सुनो, कितनी सुंदर लीला है। ग्वाल बाल सब बोले भैया कछु तो करना पड़ेगा। तब मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। मधुमंगल बोलो अब तो एक ही तरीका है, लाला के बगैर हम ना रह सके, हमारे बगैर लाला ना रह सके, और मैया ने कह दी है कि लाला बाहर ना आवेगो, हम भीतर ना जा सके। बोले अब तो एक ही तरीका, बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे।
सबरे अपने अपने घर जाओ, लहंगा लेकर के आओ, चुनरी लेकर के आओ, पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन में लालिमा लगाओ, गले में हार पहन पहन के घुस चलो भीतर। अब ठाकुर जी सबसे छोटे हैं अपने ग्वाल बालन में। जब ग्वाल बालन की मंडली ठाकुर जी लेके चले तो ग्वाल कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, सबसे नहने से हैं। कोई बड़े छोटे सब लेकर के आए, कोई को लहंगा इतना ऊंचा कि घोंटू घोंटू तक घूम रहा है, कोई फरियासी पहन के आएगो, कोई चुनरी डार के आएगो, सब प्रकार से अपनो सबने श्रृंगार कियो। मधुमंगल को युक्ति आनी, मधुमंगल को युक्ति आनी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी, पहनो घाघर चोली, हाँ पहनो घाघर चोली, और कर लो घूंघट चार, कर लो घूंघट चार बिलांद, हाँ पहनो घाघर चोली, कर लो घूंघट चार बिलांद। कितना ऊंचो घूंघट कियो, एक बिलांद इतनो रे, यहां ते नापो, अब यहां ते चार चार इतनो इतनो घूंघट करके सबरे ग्वाल बाल गोपी बन गए। अरे मधुमंगल कैसे लग रहे हैं? बोले दिख थोड़ी रहे हो, कैसे लग रहे हैं? घूंघट करके खड़े हैं, कैसे वो भीतर जानो है? चलो भैया सबरे। बोले कहां चले? हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी। भैया इतनी जल्दी रचना आवे नहीं मन में, मैं कितनी बार बैठो रहूं कि आज कोई भाव आ जाए, आज कोई चिंतन आ जाए, पर आज तो लाल जी से प्रार्थना करी भैया हल्दी मेहंदी होनी है, कछु तो बताओ। तो ये लीला लाल जी ने बताई है, और महाराज जी मैं अंत में बताऊंगा। ये लीला लिखवे के बाद में फिर एक पद मिला और वह पद से स्पष्ट है कि ये लीला हुई है, ऐसी ही लीला भैया। हमारे लाल जी हर बार ऐसा ही करें, पहले रचना करवा दें पद की, वाक्य बाद फिर मोहर, क्योंकि मन में संशय रहे हम अपने मन से तो नहीं बना रहे लीला, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से एक संकेत दिला दे, बोले देखिए रख रही लीला है। और वह लीला में संकेत मिल गयो कि ग्वाल बाल सखी बन करके गए हैं लाला की अंतरंग लीला में। सबरे घूंघट कर करके चार बिलांद और महाराज लहंगा फरिया घुमाते भय, घूमते भय, चक्कर खाते भय पहुंच गए नंद भवन। द्वार पे खड़ी है गोपी। एरी कौन की हो सबरी? समझ रहे हो? ब्रजवासी तो समझ जाएंगे, और बाहर के इनको कैसे बताऊं? मैं तो कथा ही ब्रज भाषा में कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने पहले दिन कही ज्ञान वैराग्य आदि सब यहाँ हाथ जोड़ करके ब्रह्माचल के नीचे खड़े हैं, श्री जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। यहाँ तो भैया कथा में केवल लीला चल रही है ना, भाव तो सुनियो। एरी कौन की है सबरी? कहां ते आ रही हो? मधुमंगल सीधा में सब मुंह बना के, अरे हम तो लाला को हल्दी चढ़ावे आई हैं, हल्दी चढ़ावे आई। इतनो इतनो घूंघट करके, इतनो घूंघट तो हमने वो कभी अपने सास ससुरन ते नहीं कियो। बोले अभी नई प्रथा चली है। बोले काय की नई प्रथा? बोले हम सबन को अभी ब्याह भयो एक ही दिन, और ज्यादा ना हमारो ब्याह भयो, हम सब की मैया ने कह के भेजो तुम नंदगाम जा रही हो, नंदगाम में नंद जी को छोरा है, घूंघट उठा उठा के देखा सबन ने, इतनो ऊंचो घूंघट करियो को उठावे तो तुम्हारा मुख नहीं दिखे। या हमारे चार चार बिलांद को घूंघट करके आई हैं हम तो, लेकिन लाला को हल्दी तो चढ़ावेंगे। आहा गोपी भेष धरे सब ग्वाला, गोपी भेष धरे सब ग्वाला, पहुंचे नंद भवन के द्वारा, पहुंचे नंद भवन के द्वारा। नव विवाह भयो है अब ही, नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए, हाँ नव विवाह भयो है अब ही, बहानों लगे बताए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे नंद कुमार, हल्दी लाल को आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हे। अच्छा नहीं नहीं बहुओ सबरी? बोले हाँ कौन सी कियो? अब भाई ये तो गांव छोटे छोटे ही हैं। बरसाने नंदगांव में आज भी कोई अगर कह दे मैं बरसाने ते आऊं तो कौन से को है, तो वो नाम बतावे, मैं फलाने को हूं। अच्छो वाको है? बोला अच्छा अच्छा भैया आ जा, पहचान जाए, सबन को पता चल जाए। नंदगांव ते भी कोई कह दे भैया नंदगांव ते आए हैं, अच्छा कौन से को है? बोले उनको छोरा हूं मैं।
और अरे हम तो ना जाने, अरे उनको नाती हूं मैं, बोले उन्होंने ना जाने, अरे उनको पर ना, अच्छा हाँ उनको नाम तो सुनो हमने। ऐसे करके सब जाने एक दूसरे को। कौन सी कियो सबरी बहू, चलो अपनी सास के नाम बताओ। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, जितने भी ये सब अपने मैयान के नाम ही बोलने लगे। बोले उनकी बहू है, सब सखी के हैं। मधुमंगल ते कौन ने ब्याह कर लियो? ये तनसुका मनसुका ना दीन के ना रूप के, इनते कौन ने ब्याह कर लियो? वो सामने ही खड़े हैं। अच्छा ऐसे क्या कह रही हो? मधुमंगल बोला अरे हमारे काजी कह रही है, काय को बोल रहे हो, पता चल जाएगी। ना ना तो लड़ेंगे तो, कि हम तो बहू बन के आए ना उनकी, अपने पति के बारे में कैसे सुन लेंगे? गोपी सब करी इनते ब्याह कौन ने कर लिया, और इनको ब्याह भयो कब? तब भीतर से एक गोपी बोली अरे ब्याह भी तो मधुमंगल को भयो है, तनसुका मनसुखा को भयो है। 2 रोटीन में ब्याह करे आए होंगे, कोई को बुलाए हो नहीं कि कहीं कोई खा नहीं जाए, बारात में कछु होएगा नहीं है कि होगा कभी ब्याह, हमें क्या पता। सब बात है लगी। वास्तविकता तो ये है। इतने में यशोदा मैया बोली अरे सबरी कहाँ हो, यहाँ छोरा बैठो है, जाके हल्दी भई ना, तुम सबरी बाहर कर। अरे देखो यहाँ पर जन कहां थे, नई नई बहू आ गई हैं। तब यशोदा मैया आई। आहा, यशोदा मैया आनी तब ही, यशोदा मैया आनी तब ही। जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, मैया तो सब जाने। और ये सखियां तो कभी कभी ठाकुर जी को ग्वाल बालों को दिखती हैं, यशोदा मैया तो रोज देखें। एक ग्वाल बालन के नाटक सबरे पता है मैया को। मैया जैसे ही बाहर आई तो कई ग्वाल बाल घबरा गए, मैया आ गई है, छुप जाओ नहीं। अरे कौन सी गोपी है सबरी, नाम बताने लगे। अच्छा वो तो मेरी सहेली है, माँ ने तुमको बताई ना कि बाकी छोरा को ब्याह है को, कहां ते आई हो सबरी। सब अब बात बताने लगे, वहां ते ऐसो ब्याह है गो, यूं भयो त्यों भयो। मैया ने इतने में सबके हाथ देख लिए, और हाथ देख करके मैया पहचान गई। मैया पहचान गई। आओ महाराज जी विराजो। हमारे अनंत दास बाबा आए, जय हो, विराज जा। लाला की बारात महाराज जी हवाई जहाज में लेके जानी है। फ्लाइट बाबा, हसमुख बाबा। अभी महाराज जी आए थे बड़ोदरा, तो वहां किसी ने कह दिया पायलट बाबा। ना बाबा ऊपर विराज, ऐसे नहीं, न जगह न कम है, न कहा बैठ जाओ बस। वाह भैया, कहा बता रहा हूं मैं, कहां पहुंच गई कथा ने, बताओ जल्दी। है यशोदा मैया आ गई। हाँ, यशोदा मैया जानी सब ही, यशोदा मैया जानी सब। मैया जैसे ही बाहर निकस के आई, आए करके मैया, भैया देखो एक बात बोलूं, ये आप उपहास के लिए मत सुनिए इस कथा को, हम आपको वचन देकर के एक बात कह रहे हैं। कभी नाम जप करो और मन भटके तो इन लीलाओं का चिंतन करके नाम जप करना, कभी मन नहीं भटक सकता। ये मानसी की लीलाएं हैं, ये मानसी के भाव हैं। इसी भाव साम्राज्य में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े हमारे वृंदावन के संतजन डूबे रहते हैं। इन भावनाओं से भजन पुष्ट होता है, नाम पुष्ट होता है। अभी तो सुन लो, पर इसको चित्त में रखना, और जब कभी मन नहीं लगे तब इसका चिंतन कर लेना। यशोदा मैया आई, आकर के खड़ी है गई। अरे कहां ते आई हो सबरी, सब बताने लगी हमारो ब्याह है। वो कोई ब्याह ना भयो, मधुमंगल क्वारो डोल लो है। 21 संबंध तो मैंने बताए, मोह देख के लौट गई सबरी, ब्याह है गोवा को। लेकिन ग्वाल बालन की हरकत और बोली थे मैया समझ गई कि सबरे ग्वाल बालन। मैया ने तुरंत इशारा किया, सब गोपीन थे, बोले इन्हें रोको मत, भीतर बुलाओ, आ जाओ। अरे अरे नहीं नहीं बहू आई, तुम रोको इन्हें, चलो भीतर आओ, लाला की हल्दी करेंगी। हाँ मैया हम यही तो समझा रहे हैं, ले चलो। सबरे ग्वाल बाल एक एक करके भीतर कर लिए। सबन को भीतर करके मैया बोली सुनो, इन सबन की मैया ने बुला के लाओ अब, और यूं कहियो ऐसे ही निया में सोटो लेके आमे संग में। 2-4 गोपी दौड़ करके गई ठाकुर जी के सब सखान को निमंत्रण, देख लो तुम्हारा लाला कहा करे। बोले कहा कर रहा है? बोले चोरी करे, ये तो तुमने सुनी। बोले हाँ, तुम्हारो लाला चोरी करे, उधम मचावे, दान मांगे, मटकी लुटावे, आदि आदि सब सुनो को। आज ऐसा काम क्यों, ना कटवा दी तुम्हारे कुल खानदान की। बोले कहा? बोले छोरी बनो डोल लो है, सब जगह छोरी बनो डोल लो है। मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जितने ठाकुर जी के सखा, सबकी मैयान को आयो क्रोध, और सब सोटा ले ले करके पहुंचे हैं। यशोदा मैया
जानी सब ही यशोदा मैया। जानी सब कैसे जान गई? बोले हाथ कठोर चीन्हे तब ही हाथ कठोर। कठोर हाथ हैं इन ग्वाल बालन के, पहचान गई मैया। गोपिन के कानन बोली इनकी मैया देव बुलाए। हाँ, गोपिन के कानन बोली इनकी मैया देव बुलाए। हल्दी लाल को आज चढ़ेगी कुटिंगे सबरे ग्वाल और बाल। हल्दी लाल को आज चढ़े। और कहा होएगा? बोले कुटिंगे सबरे, लाला को तो हल्दी चढ़ेगी और ये सबरे कुटेंगे, ले चलो इन्हें भीतर। अच्छा, उनको नहीं पता है कि मैया को पता चल गई है। सबरे ग्वाल बाल भीतर पहुंचे। मैया बोली हारी बैठ जाओ। कहा नाम है तेरा? मेरे पति को नाम मनसुखा, मेरा नाम मनसुखी। बोले अच्छा मनसुखी बैठ जा। मन सुखी, तन सुखी और धन सुखी। सबरी बैठ गई। बोले कहा करोगे? बोले लाला को ने हल्दी चढ़ावेंगी। यहाँ हल्दी चढ़ावे के काजे नीचे तो सबरे हल्दी उठाए करके लाला को जैसे चढ़ाने लगे, इतने में इनकी सबरी मैया आ गई। मैया आई आए करके बोली अरे नंदरानी मैया, कैसे बुलाया तुमने? कहाँ है हमारे छोरा छापरे सबरे? इन सबन ने जैसे अरे मैया आ गई, मैया आ गई, सबरे इतकू इतकू भागे, दौड़ के कमरान में घुसन लगे। यशोदा मैया ने एक एक करके सबरे ग्वाल बाल पकड़े और पकड़ करके हाथ बांध करके सबन की मैया ने ले करके महाराज खूब सोटा घुमाए सबन में। नेक शर्म नहीं आवे, लाला ने को अकेलो नहीं छोड़ रहे। सबरे हाथ जोड़ करके यशोदा मैया के आगे रोने लगे। बोले मैया हमें आपसे कछु नहीं चाहिए, केवल एक चीज दे दो। बोले कहा? लाला की कोई भी रस्म, लाला की कोई भी ब्याहवला की कोई भी क्रिया हमारे बिना मत करो। आप हमें लाला से दूर मत करो। यहां लाला को हल्दी चढ़ेगी मां, हमारे प्राण चढ़ जाएंगे। आप तो लाला के संग ही रखो। मैया हम वचन दे के कह रहे हैं, भूत प्रेतन जैसी कोई हरकत नहीं करेंगे, आप हमें भीतर रखो। तब मैया ने सब ग्वाल बालन को भी नेक नेक हल्दी लगाए दी है। बोलो नंद के लाला की। किशोरी जी या लीला को, किशोरी जी या दृश्य को बरसाने में बैठे बैठे अपने ही भवन में बैठ करके चिंतन कर रही हैं और श्री लाल जी को बढ़िया वहां हल्दी चढ़ाई जा रही है। तो ये पूरा रसिया आज लाल जी ने, अभी यहाँ में बहुत सारे भाव और भी आए मन में, वो भी सब ब्रजवासी आए गए यहाँ पे, तो फिर मुंह को भाग के आनो पड़ो, बीच में अधूरो छोड़ के एक आध पंक्ति और बन जाती यहाँ में, लेकिन बैठे बैठे ही गालो।